SSC Je इन 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो 20 ओम और 80 ओम के बीच में है। और पूछा गया है कि इस लोड रेजिस्टेंस 60 ओम के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपन इस सोर्स से, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम लगा देते हैं। RL इक्वल्स टू RG कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस अगर 60 है तो सोर्स रेजिस्टेंस को भी 20 से 80 की वैल्यू के बीच में 60 ले लेते हैं और यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये तो एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तभी लगा सकते हैं जब लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट दे रखा है इस क्वेश्चन की, यही खास बात थी सिर्फ। तो अपन को उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो 40 वोल्ट का वोल्टेज है ये यहाँ पे लगा है सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए ना। तो सबसे पहले तो अपन देख लें मैक्सिमम पावर को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। लोड रेजिस्टेंस का पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V² अपॉन RL, ठीक है। अब अपन लोड रेजिस्टेंस को तो छेड़ नहीं सकते, ये तो फिक्स है 60। तो अपन इस वाली कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, V², ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज आ सकता है, ये 40 वोल्ट से जितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज आ सकता है उतनी पावर डेवलप हो जाएगी मैक्सिमम। तो अपन क्या करेंगे, वो कंडीशन निकालेंगे कि ये 40 वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ कैसे आए। तो ये 40 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ जब आएगा जब यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप करेगा। भाई ये जो 40 वोल्ट है यही तो बटेगा, आधा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप करेगा, कुछ वोल्टेज, सॉरी आधा नहीं, और कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप करेगा। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमम करना है और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को मैक्सिमम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम कब हो सकता है, जब ये रेजिस्टेंस मिनिमम हो, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है। V इक्वल्स टू क्या होता है IR। जितना कम यहाँ वोल्टेज होगा उतना ही, सॉरी जितना कम यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम रहना है, इसमें भी सेम रहना है और इसमें भी सेम रहना है। तो अपन को यहाँ पे जो है वोल्टेज को मिनिमम ड्रॉप कराना है। तो अपन को यहाँ पे वोल्टेज मिनिमम ड्रॉप कराना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 ओम है और 80 ओम है। तो मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप करे तो अपन को रेजिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को लेनी है 20 ओम। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो यही करना है। देखो फिर मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया, ये लिखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज वैलिड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस RL इज वेरिएबल बट देयर RL इज कांस्टेंट, जो कि 60। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V² अपॉन RL। अब RL कांस्टेंट है और पावर को अपन मैक्सिमम करना है, तो पावर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी V²। जितना ज़्यादा लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा उतनी ज़्यादा अपन पावर डेवलप कर सकते हैं। और लोड के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम कब आएगा, जब यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप करे, ठीक है। तो फिर आगे की कैलकुलेशन करी, ये जैसे ये हुई। तो मैंने ये बोला ना, करंट तो देखो यहाँ पे सेम रहना है। तो वोल्टेज जो V इक्वल्स टू IR वो यहाँ पे मिनिमम कब रहना है, जब अपन रेजिस्टेंस को मिनिमम कर दें। तो यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने कर दिया, अपन को लेना पड़ेगा 20 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 से 80 के बीच में लाई कर रही है। तो अपन सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे 20। तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब अपन को ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है, VL इज मैक्सिमम एंड R इज ड्रॉप, ये सब ठीक है। अब अपन को क्या निकाल लेना है, करंट निकाल लेना है सबसे पहले। तो I, तो I इक्वल्स टू क्या होगा भाई, वोल्टेज कितना है 40 अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 80, तो 40/80। तो अपने पास ये आ गया, I निकल के आ गया। तो अपन यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर की कैलकुलेशन के लिए अपन को VL चाहिए होगा ना। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, VL इक्वल्स टू I इंटू RL। तो ये कर दिया, VL इक्वल्स टू I इंटू RL। यहाँ पे निकाल लिया VL जिसकी वैल्यू हो गई 30। अब वोल्टेज भी आ गया और रेजिस्टेंस भी आ गया। अब अपन को पावर कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी, पावर इक्वल्स टू V² अपॉन RL। तो पावर की कैलकुलेशन आ गई 15 वोल्ट, ठीक है। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे बिना करंट निकाले यहाँ पे वोल्टेज निकालना था, ठीक है। तो अपन वोल्टेज डिवाइडर का जो बेसिस होता है वो करते हैं। उसमें क्या करते हैं, VL इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना हो गया 40 इंटू वो वाला वोल्टेज, वो वाला रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज चाहिए, तो इंटू 60 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 60 प्लस 20 80। वापस से बोल देता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर का बेसिस ये कहता है कि जिसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज चाहिए ना, इक्वल्स टू
टोटल वोल्टेज 40 इंटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए वाला रेजिस्टेंस इंटू 60 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू अपॉन 80। तो ये आराम से अपने पास आ जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।